जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं बाबू, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा हम हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या जो है बाबू इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई, तो अभाज्य संख्या के इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, कौन सी संख्या बाबू, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, COMPOSITE। ठीक है जी, कंपोजिट नंबर NUMBER। ठीक है जी, चलिए देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई, थोड़ा डिफिनेशन बहुत ही आसान भाषा में लिखने का प्रयास करूंगा मैंने। देखो लिखिएगा, वे संख्याएं, लिखेंगे वे संख्या जो खुद के, क्या है बाबू, वे संख्या जो खुद के अलावा वे संख्या जो खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा क्या बाबू, पूरा कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम यहाँ पर परिभाषा देने का कोशिश किए हैं। ठीक है जी, भाज्य संख्या नहीं लिखा है। ठीक है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। देखिएगा, वे संख्या जो खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। साथियों, जैसे कि उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे उदाहरण। ठीक है जी, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में हमारे पास आ जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या जो क्या होती है बाबू, 4 होती है। ठीक है, उसके बाद 6, ठीक है, 8, ठीक है, 9, ठीक है, 9 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है जी, 12 कामा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा 13 नहीं आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, 15 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ जाएगा। ठीक है जी, डट इत्यादि, क्या लिख देते हैं, इत्यादि। ठीक है जी, देखिए सबसे पहला आप जो है आप कंसेप्ट को समझिए, ये बोल क्या रहा है। देखिए, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर वे सभी संख्या जो खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं जैसे कि 4 है बाबू, यहाँ पर 4 किस संख्या से कट जाए, तो भाई एक 4 जो है खुद से कट जाएगा। 4 एकम 4, ये कट गया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो खुद के संख्या से भी कट रहा है। ठीक है, अब इसके बाद और संख्या से कट रहा है कि नहीं, देखिए बताता हूं। तो भैया ये 2 से भी कट जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है जी, 2 दूना 4। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये ऐसी संख्या जो खुद के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी संख्या, जैसे कि 9 उठा लो बाबू। ठीक है, एक तो सबसे पहले खुद के अलावा कट जाएगा, 9 एकम 9। ठीक है जी, कट गया। अब देखो 9 किसी अन्य संख्या से कटेगा तो भाई बिल्कुल कटेगा। ठीक है, ये 3 से भी कट जाएगा, क्या,
3 से भी 3 तिरिका 9, ठीक है जी। क्या 3 तिरिका 9 खुद यानी खुद से भी कट रहा है और किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, तो उसी को हम कहेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे कि 15 को ले लेते हैं, 15 के, ठीक है जी। देखो 15 जो है ये खुद से कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15, ये खुद से कट रहा है कि नहीं भाई? बिल्कुल कट रहा है। अब देखिए और किसी अन्य संख्या से कटेगा कि नहीं भाई? बिल्कुल कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे क्या हो जाएगा? 3 पच्चे 15, यानी किसी अन्य संख्या से कटेगा। अब देखो 5 से भी कट जाएगा, देखिए 5 से भी कट जाएगा, यहाँ पर देखो 5 से भी, 5 का 5, 5 तिया ही 15, 5 तिया ही 15, ठीक है। तो 15 जो है खुद से भी कट रहा है और किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, तो उसी को हम कहेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, आप लोग डिफिनेशन में क्या लिखिएगा? देखिए यहाँ पर वे संख्या जो खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए यानी कट जाए उसे हम क्या कहेंगे? तो भाज्य संख्या कहेंगे, यानी कंपोजिट नंबर कहेंगे। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं? चलिए उसके बाद हम जानेंगे कि अब भाज्य संख्या को किसे कहते हैं। ठीक है जी, भाज्य संख्या के विपरीत होता है अभाज्य संख्या, आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए तो फिर हम इसको रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है जी, दूसरा नंबर में हेडिंग क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्राइम नंबर, PRIMI, प्राइम नंबर, NUMBER, प्राइम नंबर। अब देखो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? लिखेंगे वे संख्या, लिखेंगे वे संख्या, वे संख्या, वे संख्या जो खुद के अलावा, जो वे संख्या जो खुद के अलावा, खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। वे संख्या जो खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। क्या है? नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वे संख्या जो खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, यानी सिर्फ खुद से विभाजित हो सकता है लेकिन खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं कर पाएंगे आप, उसी को संख्या को हम क्या कहते हैं? तो अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे कि उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में हम लोग ले लेंगे जैसे कि 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा, सॉरी 4 नहीं 5, ठीक है, 5 आ जाएगा, 5 के बाद से आ जाएगा 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, 8 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है, 11 आ जाएगा। तो ये संख्या क्या है? ये संख्या क्या है? और उसके बाद से देख लेते हैं तो 29 आ जाएगा, ठीक है जी, क्या आ जाएगा? 29 इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। देखिए ये संख्या क्या बोल रहा है?
अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वे संख्या जो खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या में क्या था, खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रहा था भाज्य संख्या में, लेकिन अभाज्य संख्या में वैसा नहीं है। अभाज्य संख्या में कि खुद से अलावा संख्या काट लेगा, यानी खुद को काट लेगा लेकिन कोई अन्य संख्या उसको नहीं काट पाएगा, तो वो इसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल में भाई कितना है, 7 है, तो भाई 7 एकम 7 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, लेकिन इसी 7 को जो है आप किसी अन्य संख्या से काट पाएंगे, नहीं कटेगा। ठीक है, 7 जो है खुद से कटेगा नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो वैसी संख्या जो खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, उसे हम क्या कहेंगे, तो अभाज्य संख्या कहेंगे, यानी प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ, जैसे कि 29 है भाई, 29 एकम 29 होगा, किसी अन्य संख्या से बाबू विभाजित नहीं होगा, तो 29 जो है खुद के संख्या से विभाजित होगा, नहीं तो विभाजित नहीं होगा, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, तो उसके बाद से एक पॉइंट लिख देता हूं यहाँ पर नोट में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नोट में इतना तो क्लियर हो गया है, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए नोट लिखिएगा, आवश्यकता जरूरी बातें जो कि यहाँ पर लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं नोट। ठीक है जी, नोट लिखिएगा अभाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या, क्या बाबू, अभाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या लिख देते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है जी, भाज्य संख्या। ठीक है, छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी, यहाँ पर सिर्फ छोटी लिख देते रहे। ठीक है, छोटी क्योंकि नहीं हटेगा, छोटी। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है भाई वो, तो यहाँ पर देख लो 2 है। ठीक है, अभाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 2 है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अभाज्य संख्या जो है बाबू 1 से लेकर के क्या है, 1 से 100 तक में क्या बाबू, तक में कितना जो है, कितना अभाज्य संख्या है, क्या बाबू, कितना क्या है, कितना, यहाँ पर शब्द नहीं हटेगा, इसे शॉर्टकट लिख रहा हूं। ठीक है, तो 1 से लेकर के 100 तक में कितना जो है अभाज्य संख्या है, तो बाबू कितना है, 25 है। ठीक है, 25 अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में 25 को क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये नोट में लिख लीजिएगा, नोट नंबर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 नोट हो गया। ठीक है, तो याद करिएगा अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 100 के बीच में कितना होती है, तो भाई 25 होती है। ठीक है, अगर इसमें भाज्य संख्या की बात करते हैं तो भाज्य संख्या जो है सबसे छोटी संख्या 4 होती है। क्या बाबू, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 4 है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही मजा समझने में जो है हम लोग समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।